यह ब्रिटिश म्यूजियम है जो 8,07,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, लेकिन यह आज सवालों के घेरे में है। इस पर इजिप्ट, रोम, बेनिन और भारत द्वारा चोरी के आरोप लगाए गए हैं। दुनिया में इस पर कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब ब्लैक पैंथर मूवी में वाइब्रेनियम ब्रिटिश म्यूजियम में दिखाया गया जो बेनिन की थी। What about this one? That one's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century. Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? जब ब्रिटिश म्यूजियम ने 200 साल पहले अपने दरवाजे दुनिया के विजिटर्स के लिए खोला तो ग्रीस, इजिप्ट और रोम के पुराने अवशेषों को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि आज भी जब हाई स्पीड इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी मौजूद है, तब पर भी म्यूजियम की चमक अभी जरा से भी धुंधली नहीं होती दिखी। ब्रिटिश के 250 साल के कॉलोनाइजेशन के कारण इसमें हिस्ट्री म्यूजियम भी जोड़ा गया, जो दुनिया भर से चुराई और लूट कर लाई गई सामानों से भरी है। ब्रिटिश इस कदर इन कार्यों में लिप्त थी कि इसे लूट का कर म्यूजियम में रखते थे। इसमें लगभग 80 लाख ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर इसमें से दुनिया के सभी लोग अपने आर्टिफैक्ट्स ले जाए तो यहाँ सिर्फ कैरी ओल्डमैन की ओल्ड चड्डी ही बचेगी। अगर आज ब्रिटिश चमक रहा है और उसमें हजारों विजिटर्स भरे रहते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि इसने दुनिया भर से एंशिएंट आइटम चुराए या लूटे गए हैं। सबसे ज्यादा अगर ब्रिटिश ने कहीं से लूटा है तो वह है भारत। ब्रिटिश म्यूजियम में भारत सामान रखे ही नहीं, बल्कि कई आर्टिफैक्ट्स बोली लगाकर बेचे भी गए हैं जो भारत के सम्मान पर प्रहार करते हैं। ब्रिटिश के लूट की शुरुआत 1612 से शुरू होकर 15 अगस्त 1947 तक चली, जिसके कारण चोरी के सामानों की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। ब्रिटिश ने सिर्फ भारत में ही 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे और भारत की पुरानी मूर्तियों और स्मृतियों अपने म्यूजियम में सजा लिया। अगर आप मेन एंट्रेंस से घुसेंगे तो आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, जैसे ये ईस्टर आइसलैंड स्कल्पचर जो हजारों साल पुरानी है, और ये ब्रॉन्ज नटराज की मूर्ति जो शिव की है। लेकिन इस म्यूजियम में प्रॉब्लम की शुरुआत तब होती है जब आप इस रूट से जाएंगे। इन 12 चीजों में लगभग आधी झगड़े के विषय बनी हुई है। ब्रिटिश म्यूजियम उन सभी चीजों पर अपनी ऑनरशिप क्लेम करता है, लेकिन कुछ साल के अंदर ही बहुत सारे देश अपने आर्टिफैक्ट्स को मांगने लग रहे हैं। विवादित म्यूजियम में सामानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। कॉलोनाइजेशन के समय ब्रिटिश एम्पायर इतना बढ़ा था कि इसने लगभग दुनिया के चौथे हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहाँ से चुराए गए सामान ब्रिटिश म्यूजियम में आकर रुके। इसमें से कुछ लीगली खरीदे गए सामान थे, जैसे ये 2000 साल पुराने रोमन बेस जिसे 1945 में एक शासक द्वारा खरीदा गया था, लेकिन बहुत सारे नहीं, जैसे ये रोसेटा स्टोन जो इजिप्ट की है, और ये पार्थेनॉन स्कल्पचर जो ग्रीस से है, और ये बेनिन ब्रॉन्ज जो सबसे ज्यादा विवादों में है। बेनिन ब्रॉन्ज को कैटेगराइज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के आइटम्स है, जिसमें हाथी के दांत से लेकर ब्रास स्कल्पचर तक हैं, लेकिन ये सभी बेनिन में बने थे, जो इस समय नाइजीरिया है। 1897 में ब्रिटिश ट्रूप द्वारा यहाँ से 4000 स्कल्पचर्स चुराए गए। 100 साल बाद ये सभी स्कल्पचर यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में दिखे, लेकिन नाइजीरिया में नहीं। और जब नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अपने ही सामान वापस मांगे तो ब्रिटेन ने इन सामानों के बदले पिलोनी की बात की, और अंत में नाइजीरिया को अपने ही बेनिन ब्रॉन्ज नहीं मिले। सिमिलरली इजिप्ट ने अपने रोसेटा स्टोन, ईस्टर आइसलैंड ने अपने मोई हेड, और यहाँ तक कि ग्रीस ने भी अपने एलिन मार्बल्स वापस मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने अपने कोहिनूर मांगे जो रानी के क्राउन में लगाया गया है, मगर ब्रिटिश ने इन सभी को वापस देने से मना कर दिया। कैमरन ने तर्क दिया कि अगर इसी तरह की मांगे मंजूर कर ली गईं, तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएंगे। ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कोहिनूर के मूल स्थान के बारे में कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पास ही रहेगा। ब्रिटिश ने सामानों को वापस न देने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 बनाई, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1902 से रिप्लेस किया गया, जिससे ब्रिटिश म्यूजियम कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाली लेस वैल्यूएबल चीजें ही वापस करेंगी। यह भारत जैसे देशों पर एक जोरदार तमाचा है।